हेलो गाइस, एक अनदर वीडियो में आपका स्वागत है। जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तुस्त होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ, ऐसे आपसे उम्मीद करता हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ा मेरे को दुख होता है तब आप विद्यार्थी मेरे कोई कॉमेंट नहीं करते हैं कि मैंने पूछा था कि आपने कितने तक, मैं तीसरा चैप्टर बीए कंप्लीट करने वाला हूँ, हिस्ट्री का, और पॉलिटिकल का भी तीसरा चैप्टर होने वाला है। तो बहुत दुख होता है, कमेंट नहीं करता। इसका मतलब आप इधर उधर भाग रहे हैं और अंत में क्या मेरे कहते सा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हो सकता। मैं आपको एक्यूरेट कहता हूँ, एक पेज एक से पढ़िए, मेरे से पढ़े या दूसरे से पढ़े, लेकिन पढ़े जरूर एक से। क्योंकि किताबें और सच्चे जो बोलने वाले होते हैं वो बातें क्या होती है, कड़वी होती है। मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ, बार बार एडजस्ट कर चुका हूँ, कहने वाली बात नहीं है। आप खुद समझदार हैं, इसी में आपसे उम्मीद करता हूँ। आप कमेंट नहीं करते, अपना कमेंट बॉक्स में, टिप्पणी बॉक्स में टिप्पणी छोड़ के जाइएगा और ये मान के चलिएगा यहाँ से आपका मैं आंकलन, मैंने 3 चैप्टर करवा दिए हैं। इधर उधर भाग रहा है तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं होगा। कमेंट करेगा यहाँ पर रिजल्ट आने के बाद में, और उसका रिजल्ट मैं कह रहा हूं आप मेरे से पढ़ लो और बुक्स पढ़ लो। मैं कह रहा हूं आपके 90+ भी बन जाएंगे, 90 के 95 भी बन जाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट भी आपको साथ में लेके चलना है और हिस्ट्री को भी, ठीक है। वीडियो में बने रहिए। आज का वीडियो शुरू करेंगे। यहाँ पर आपका टॉपिक रहेगा, इसका चौथा भाग है, यानी बंधुत्व जाति तथा वर्ग, इसका चौथा भाग है हिस्ट्री। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी जिस भी बोर्ड में उनके विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, पूरी जरूर अटेंड कीजिएगा। आपको कुछ न कुछ यहाँ से मिलेगा। कंटेंट ऐसा दूंगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा उद्देश्य है कि स्पष्ट है कि ऐसा कंटेंट दूं एग्जाम में जो क्या है पेपर में छपे। और आज का वीडियो शुरू करेंगे। ये नोट्स है और उसके साथ में कुछ जोड़ना है, वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। आप 1 मिनट 2 मिनट देखते हैं कोई बात नहीं, लेकिन रिजल्ट आ गया तब आप देखना कि आपका रिजल्ट क्या रहा है, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप मैंने कहा कमेंट करके छोड़ के जाइएगा। 3 चैप्टर करवा रहा हूँ, तीसरे चैप्टर तक किसने नोट्स बना लिए। ये चौथा भाग है इसका। आज के वीडियो का टॉपिक है साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत ग्रंथ। इसमें इतिहासकार है, इतिहासकार लिखो आप नीचे, ये हेडिंग लगा उसके नीचे लिखो, इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय किन बातों पर विचार करते हैं। कोई भी ग्रंथ लिखें उससे पहले इतिहासकार क्या करता है, या फिर कोई भी हो, भूगोल वेत्ता क्यों, उसको किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, किन बातों को विचार करता है, विमर्श करता है, उसके बाद में वो टॉपिक को लिखता है। ये पॉइंट जो मैंने लिखे हैं इसमें कुछ डाटा लगाएंगे आपको। ये पॉइंट पहला है, इतिहासकार क्या करता है, उसको भाषा जानना बहुत जरूरी, ग्रंथ है किस भाषा में लिखा गया। उसके बाद में श्रोता, जो सुनने वाले हैं वो कौन है। उसके बाद में ग्रंथ के क्या प्रकार रहे हैं, लेखक कौन है, इसका रचना काल और लेखक का दृष्टिकोण क्या है, लेखक किस प्रकार का नजरिया है, इसके बारे में देखेंगे। तो पहला है कि इतिहासकार विश्लेषण करें, उसको भाषा है। जैसे कि भाषा के बारे में बात करें, देखें तो भाषा है क्या थी, भाषा के बारे में आप लिखें। भाषा प्राचीन समय से क्या थी, पाली भाषा में भी लिखे जाते थे ग्रंथ, पाली भाषा में भी लिखे गए हैं, प्राकृत में भी लिखे गए हैं, बोल रहा हूं लिखना है आपको, और तमिल में भी लिखे गए हैं, जो क्या थी आम लोगों की भाषा थी। ये जो ऊपर लिख रही है पाली, प्राकृत, तमिल, ये किसकी थी, आम लोगों की जो थी भाषा थी। और संस्कृत पुरोहित तथा खास वर्ग की भाषा थी। जो संस्कृत थी, जो महाभारत है संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ, तो ये किसकी थी, पुरोहित तथा खास वर्ग, जो महत्वपूर्ण वर्ग थे उनके लिए भाषा थी संस्कृत। लेकिन ऊपर वाले जो थी वो थी विशेष, यानी आम आदमियों की भाषा थी एक प्रकार से। ये आपको मैं समझता हूं, मैं इस टॉपिक को क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। भाषा के बारे में इतना लिखना है एक। और आगे है श्रोता, श्रोता के बारे में लिखे, श्रोता है सुनने और देखने वाले का नजरिया कैसा है। क्या लिखना है इसमें कि सुनने और देखने वाले व्यक्ति का नजरिया कैसा है, वो किसमें बताया जाता है, श्रोताओं का भी ध्यान रखा जाता है। इतिहासकार कोई भी ग्रंथ लिखता है तो कि सुनने वाले और देखने वाले किस नजरिए के हो सकते हैं। आगे है ग्रंथ के प्रकार। ग्रंथ के प्रकार है, 2 प्रकार है। पहला कथा ग्रंथ और दूसरा है मंत्र ग्रंथ, यानी कुछ कथा के माध्यम से और कुछ मंत्रों के माध्यम से भी ग्रंथ लिखे जाते थे। कथा में देखो, जिस
जिसे लोग पढ़ और सुन सकते थे। यानी कथा ग्रंथ का मतलब क्या है, आप लिखो इसमें कि जिसे लोग क्या लिखना, जिसे लोग पढ़ सके और सुन सकते हैं उसे क्या कहते हैं, कथा ग्रंथ। और उसी प्रकार मंत्र ग्रंथ का मतलब है जो अनुष्ठान के दौरान क्या लिखना है, जो अनुष्ठान के दौरान अनुष्ठान करता पढ़ते, यानी यज्ञ करने के दौरान जो भी मंत्र बोले जाते हैं या पढ़े जाते हैं वो क्या किसमें आ जाते हैं, मंत्र ग्रंथ के अंतर्गत। तो मैं समझता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे है रचनाकार। रचनाकार और लेखक, इसमें रचनाकार और लेखक का दृष्टिकोण, ठीक है, ये पॉइंट डाल लेना है, ठीक है। आगे है भाषा और विषय वस्तु। भाषा और विषय वस्तु इसमें लिखे आप, इसमें आपको लिखना है भाषा और विषय वस्तु। यानी महाभारत है वो किसमें, संस्कृत भाषा में। महाभारत है मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में है। किसमें, संस्कृत भाषा में। उसमें वेदों और वह प्रस्तुति की भाषा की थी आसान थी। यानी संस्कृत क्यों, इसमें वेद और जो परिस्थितियां थी वो क्या थी, उनकी भाषा क्या थी, आसान थी एक प्रकार से। और इसमें आगे लिखे, इसमें नेक्स्ट है इसकी विषय वस्तु। भाषा हो गई महाभारत की, संस्कृत है जो क्या है, संस्कृत है जो वेदों और परिस्थितियों की भाषा क्या थी, आसान थी। आगे टॉपिक है आपका विषय वस्तु, यानी इसकी महाभारत की विषय वस्तु क्या है। तो विषय वस्तु को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका आख्यान, दूसरा है उपदेशात्मक। यानी महाभारत की विषय वस्तु क्या है, पहला है आख्यान। आख्यान का मतलब होता है कहानी संग्रह, और उपदेशात्मक का मतलब होता है निर्देश देना या आदेश देना, ठीक है। और आपको ये मैं बता देता हूं, शुरुआत में महाभारत क्या था, शुरुआत में महाभारत एक प्रकार से कथानक था, लेकिन बाद में ये क्या हो गया, एक उपदेशात्मक हो गया। महाभारत उपदेश देना किसी को, ठीक है। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए दिखाई देते हैं। आपने चैप्टर पढ़ा है तो समझ में आया होगा। और इसमें लिखो शिक्षा प्रदान। उपदेशात्मक एक तो निर्देश लिखना, आदेश देना, और शिक्षा प्रदान क्या था, शिक्षा आधारित था, एक उपदेश देना, ठीक है। मैं समझूंगा, यहां तक हो गया। आगे देखें लेखक और तिथियां। लेखक और तिथियां इसमें लिखे महाभारत है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या था, जय संहिता। जय संहिता जिसमें लगभग 8800 श्लोक हैं, ठीक है। उसके बाद इसका नाम पड़ा भारत पड़ा, तब इसमें कितने श्लोक हो गए, 24,000। उसके बाद महाभारत बना, महाभारत में 1,00,000 श्लोक थे। और किसके द्वारा महाभारत लिखी गई उसके बारे में बात करें तो ये भाटी या फिर सारथी जो थे या फिर सूर जो थे उनके द्वारा लिखी गई शुरुआत में। लेकिन मुख्य रूप से देखें तो ये वेद व्यास ने लिखी। किसने, वेद व्यास ने। और इसका लेखन कार्य लगभग 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के मध्य, यानी समय लगा कुल 1000 वर्ष तक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। मैं समझता हूं यहां से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे देखें तो सदृशता की खोज, जो ये टॉपिक है सदृशता की खोज, इसमें लिखो महाभारत। इसमें लिखो, इसमें क्या लिखना, अन्य ग्रंथों की तरह, क्या लिखना, अन्य ग्रंथों की अन्य महाकाव्यों की तरह महाभारत में भी क्या है, महाभारत में भी उल्लेख है। किसका उल्लेख है, जंगलों का है, महलों का है, भवनों का है और युद्धों का उल्लेख है। किसमें, महाभारत में भी। और एक साक्ष्य है आपको, यूपी यानी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर है वो क्या था, कौरवों की क्या थी, राजधानी थी। किसकी, कौरवों की। और इसमें इसका उत्खनन है, यानी इसकी खुदाई कब की गई तो वो 1951 से 52, यानी 1951-52 में किसकी खुदाई की गई, हस्तिनापुर की। और किसके नेतृत्व में वो हुई, बीबी लाल के नेतृत्व में। यहां पर 5 साक्ष्य कैसे कि हस्तिनापुर 5 बार बसा, 5 बार हस्तिनापुर उजड़ा और बसा। ये साक्ष्य कहां मिलते हैं,
जो यहाँ हस्तिनापुर यहाँ पर से प्राप्त होते हैं। और इसमें 5 स्तरों पर, पहले 2 स्तर है उसमें दीवार और भवनों और कच्ची ईंटों और मिट्टी की बनाएगी, इसमें उल्लेख किया गया। तो 3 स्तर है उसमें भवन पक्की ईंटों व कच्ची ईंटें और नालियों ईंटों की बनी हुई थी, इसका इसमें उल्लेख किया गया है। और मैंने एक नोट डाला, इसमें एक आपको कुआं भी बना हुआ मिलेगा जो हस्तिनापुर साक्ष्य मिला है। हस्तिनापुर से जो साक्ष्य मिले उसमें कुएं का भी उल्लेख किया गया, यानी कुआं एक प्रकार से मिला यहाँ पर। और आपके साथ मैं समझता हूं यहां पर एंड करूंगा क्लास, और नेक्स्ट टॉपिक में गतिशील कृत यानी महाभारत गतिशील क्यों है इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। और इसके साथ ही आपको जो वहां तक आपको एक और मैं समझता हूं एक भाग और बनाना चाहिए, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाए कहां से क्या हो रहा है। कहते हैं कि सपने होंगे सच्चे, संघर्ष अभी जारी है। बोर्ड से अंदाजा मत लगाइएगा, आपको कंटेंट कैसा दे रहा हूं वो आपको मैटर करता है, क्योंकि संसाधनों पर कभी निर्भर मत होइएगा, क्योंकि संघर्ष करना है जिंदगी का दूसरा नाम है। संघर्ष करके बाहर निकलोगे तो रिजल्ट अपने आप मिलेंगे, ऐसी मैं समझता हूं। और मैं ये बोर्ड छोटा है लेकिन आपको कंटेंट देगा, कंटेंट दे रहा हूं राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, वो एक जड़ होगी। अगर वहां से वो बाहर निकलेंगे तो आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी। मैं समझता हूं मैंने जो बोला है और ये लिखा है ये आपको लिख लेना है नोट्स में, एक प्रकार से नोट्स बनाए हुए हैं ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और मानो ना मानो मैं तेरा मेहमान, वही बात है, अगर मानोगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसे भागते रहो। मैं कहता हूं शॉर्टकट, क्या कहता है, शॉर्टकट किसी का नहीं होता। आप सोचेंगे कि एक ही वीडियो में सारे चैप्टर के नोट्स आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से बताया जाए तो आपके लिए अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ समझाया जाए तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं। मैंने आपके महसूस किया, क्योंकि 10 या 15 मिनट में आपको चैप्टर नहीं करवाया जा सकता, एक चैप्टर 10 से 15 मिनट में नहीं करवाया जा सकता। मैं कहता हूं क्योंकि सीखना और सिखाने में बहुत अंतर होता है, ठीक है ना, ये आप खुद समझते हैं। अगर नहीं समझते हैं तो आपकी बहुत गलत फहमी है, क्योंकि ये मैटर इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, कोई कह नहीं सकता कि इसमें ये कमी है, कोई नहीं कह सकता, कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि इसमें कमी है, क्योंकि पेपर बनेगा तो इसमें अगर तैयार कर लो, बुक्स पढ़ लो, कुछ नहीं इसको पढ़ो और बुक्स बार बार पढ़ो, इससे बाहर कुछ आ गया ना तो क्या है कमेंट छोड़ देना कि हाँ यहाँ से भी एक बार आया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप इधर उधर भाग रहे हैं, मैंने महसूस किया है, क्योंकि मैं समझता हूं बच्चा क्या क्या प्रतिक्रियाएं करता रहता है, इधर से उधर भागता है, क्योंकि उनको एक तो खुद पे विश्वास नहीं है, दूसरा पढ़ा रहा उस पर विश्वास नहीं है, तीसरा किताबों पे विश्वास नहीं है, कहीं से मिले कहीं उधर मिले थोड़ा उधर मिले, बीच में मसाला बनाना है उनको एक प्रकार से। ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, देखेंगे तो अच्छी बात है। मेरा काम है यहाँ से आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दूँ, इसमें कोई समझौता नहीं करूँगा, ऐसी उम्मीद करूँगा आपसे। आप मेरे पर फेथ बना के रखिए, विश्वास रखिएगा, आपका रिजल्ट 100% रहेगा, ये मैं मानता हूँ, अगर आप अंत तक जुड़े रहे तो। अदरवाइज इधर उधर भागे तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, आप खुद होंगे स्वयं, क्योंकि रिजल्ट आएगा तब आप सोचेंगे खास अभी प्रयास कर लेता, खास पढ़ लेते उनसे तो अच्छा होता, ठीक है। नोट्स के साथ मैं ये आपको करवा रहा हूँ इतनी मेहनत के साथ, ये मेहनत कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं इसमें तैयार करने में, लेकिन वो कहते हैं काम करने वाले को पता होता है कि कितना ये काम कठिन होता है, लेकिन नहीं करे उसके लिए तो ये क्या है काम आसान है, लेकिन करेगा तब पता चलेगा कि कितना बहुत कठिन होता है, ठीक है। और इतना ही काफी है। नए थे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिएगा। उम्मीद करेंगे थोड़ा आपको कड़वी लगी होगी, लेकिन सच ये है कि आप मेहनत करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी, अदरवाइज इधर उधर भागेंगे उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा, ये आपसे पहले कह देता हूं, क्योंकि टिका रहेगा एग्जाम तक, हमारे साथ जुड़ा रहेगा, किताबों के साथ अपना समय बिताएगा और इस पे विश्वास रखेगा तो जरूर कामयाब होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नए आए थे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, एक बार पुनः कह देता हूं, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक में आपका कुछ जाता नहीं है, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि
लाइव क्लास ली जाए। आपको एक यूट्यूब का क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को पूरा करवाइएगा, जिसके बाद लाइव क्लासें लें। और आपको एक लाइव क्लास में लेंगे तो आपको एक और भी अच्छा फील होगा। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। यूट्यूब में आपका कोई यहाँ से आपको पैसे नहीं ले जा रहा। आप ऑनलाइन से 500 से 1000 दे दो, लेकिन इससे अच्छा कहीं से अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो वहां से जरूर पढ़ें। मेरे से पढ़ें, दूसरे से पढ़ें, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन पढ़ें एक से, ये मेरा मानना है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।